प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS2 में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे आप लोग को जो सब्जेक्ट होता है कोकुलार BA BSc आपका 4th सेमेस्टर, ठीक, जो कि आपके सब्जेक्ट कोकुलार होता है और आपका जो पेपर नेम होता है फिजिकल एजुकेशन एवं योगा यानी कि शारीरिक शिक्षा एवं योगा, ठीक। पूरे आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। आपका जो एक प्रकार से क्लास आज का तीसरा क्लास होने वाला है, आपको पूरे 100 क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं। खासतौर पे यह एग्जाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और यूनिवर्सिटी में, जिसका जून में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक। चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भ्रामरी का अर्थ होता है, ठीक। तो फटाफट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। भ्रामरी का क्या अर्थ होता है मुख्य रूप से? भ्रामरी का जो अर्थ होता है बहुरे का गुंजन करना होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा पूछा गया कि शरीर और मन के बीच की कड़ी है, ठीक। तो शरीर और मन के बीच की जो कड़ी होती है मुख्य रूप से क्या होती है? प्राणायाम होता है, ठीक। प्राणायाम होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा गया कि योग के प्रमुख प्रकार कितने हैं, ठीक। तो योग के जो प्रमुख प्रकार होते हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? योग आसन होते हैं, एक प्रकार से 4 प्रकार होते हैं, ठीक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका चौथा पूछा गया है कि योगासनों का राजा कौन है, ठीक। तो योग आसनों का जो राजा होता है मुख्य रूप से किसको कहा जाता है? तो एक आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी किसको कहा जाता है? चक्रासन को, ठीक। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5वां पूछा गया कि मोटे रूप में योग अभ्यास व योग आसनों के सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक। तो कितने भागों में बांटा गया? मुख्य रूप से 2 भागों में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि योग अभ्यास के सामान्य सिद्धांत निम्न में से एक प्रकार से कौन से हैं, ठीक। तो योग अभ्यास के जो सामान्य सिद्धांत होते हैं निम्न में से कौन से होते हैं आपके? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि यौगिक क्रियाओं से थकान नहीं आनी चाहिए। ऑप्शन ए आपका दूसरा है यौगिक प्रक्रियाएं मन तथा शारीरिक होनी चाहिए, ठीक। फिर समस्त योग अभ्यास में मन शांत रखना चाहिए, यानी कि ये सभी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 7वां पूछा गया है कि उद्देश्य की दृष्टि से योग आसन निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक। उद्देश्य की दृष्टि से जो एक प्रकार से योग आसन होते हैं किस प्रकार से कैसे हो सकते हैं? तो एक प्रकार से कैसे हो सकते हैं? ध्यान उपयोगी, ठीक, ध्यान उपयोगी व्यायामात्मक एवं विश्रामदायक आसन, ठीक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने एवं ध्यान एकाग्र करने में सहायक आसन जो होता है एक प्रकार से कौन सा होता है? तो बच्चों एक प्रकार से कौन सा होता है? पद्मासन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका 9वां पूछा गया है कि किस आसन में चित्र लेटकर दोनों पैरों को धीरे धीरे 90 डिग्री ऊपर तक उठाया जाता है, ठीक। तो किस आसन में? एक प्रकार से सर्वांगासन में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है कि विश्रामदायक आसन जो होते हैं कौन सा होता है, ठीक। इसमें से जो विश्रामदायक आसन हो एक प्रकार से कौन सा है? श्वासन जो होता है विश्रामदायक आसन होता है, ठीक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन जो धनुरासन से लाभ है, ठीक। तो धनुरासन से जो प्रकार से लाभ होते हैं क्या होते हैं? कमर दर्द सही करने के लिए यह आसन अधिक लाभकारी होता है, ये भी सही एक प्रकार से। पेट कमर व जांघों की चर्बी दूर करने को बलशाली एवं आकर्षक बनाता है, ये भी एक प्रकार सही है। फिर आपका तीसरा है कि रीढ़ की हड्डी लचीली बनी रहती है, ये भी सही एक प्रकार से ये सभी आपके ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12वां पूछा गया है कि ताड़ासन से लाभ है, ठीक। तो ताड़ासन से जो लाभ होते हैं एक प्रकार से कौन कौन से होते हैं? शरीर में हल्कापन अनुभव होता है, फिर मन फुर्ती प्राप्त होता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है, ठीक। एक प्रकार से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि ये सभी, ठीक। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15वां पूछा गया है कि योग मानसिक स्वास्थ्य संबंधित है क्योंकि योग से एक प्रकार से क्या प्राप्त होता है? अब मानसिक दक्षताओं का विकास भी होता है, स्मरण शक्ति का विकास भी होता है, तर्क शक्ति का विकास भी होता है, एक प्रकार से ये सभी क्रियाएं होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि प्राणायाम की दूसरी क्रिया है, ठीक। तो प्राणायाम की जो एक प्रकार से दूसरी क्रिया होती है मुख्य रूप से क्या होती है? तो कौन सी क्या होती है? एक प्रकार से रेचक होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर,
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 15वां पूछा गया है कि प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन कितने मिनट तक करना चाहिए। ठीक है, तो प्राणायाम का जो अभ्यास होता है एक प्रकार से निरंतर कितने समय तक करना चाहिए, 15 मिनट तक अधिकतम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि प्राणायाम किस स्थान पर बैठकर करनी चाहिए। ठीक, तो प्राणायाम जो होता है एक प्रकार से किस स्थान पर बैठकर करना चाहिए मुख्य रूप से, तो किस स्थान पर बैठकर करना चाहिए एक प्रकार से जमीन पर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप की समस्या है तो उसे इस प्राणायाम को अवश्य करना चाहिए। ठीक, तो कौन से प्राणायाम उसके लिए एक प्रकार से लाभकारी होगा, तो एक प्रकार से कौन सा प्राणायाम होगा, चंद्रभेदी प्राणायाम। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि किस प्राणायाम से नाड़ियों की शुद्धि होती है तथा इन्हें मजबूती मिलती है। ठीक, तो एक प्रकार से किस प्राणायाम से, तो आपका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम से। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि मूर्छा प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ है। ठीक, तो मूर्छा जो प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ होता है एक प्रकार से क्या होता है, बेहोशी होना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्राणायाम के संबंध में कि कहा जाता है कि यह क्रोध, लोभ, मोह तथा ईर्ष्या से मुक्ति दिलाता है। ठीक, तो किस प्राणायाम में एक प्रकार से ये होता है, प्लावनी प्राणायाम में। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों एवं वेदों में लगभग कितनी मुद्राओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। ठीक, तो कितने मुद्राओं एक प्रकार से जानकारी दी गई है, तो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा 399, यानी कि 399 ग्राम। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 22 है कि शरीर और मन की बीच की कड़ी है। ठीक, तो शरीर और मन की जो बीच की कड़ी होती है मुख्य रूप से, तो क्या आपका होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि प्राणायाम। एक प्रकार से ये दूसरा एक प्रकार 2 बार पूछा गया है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 23 है कि स्रोतवत। ठीक, स्रोतक विधि से अपनी श्वास प्रवास को रोक लेना है। ठीक, तो किस में रोक लेना है एक प्रकार से, तो इसका राइट और सटीक आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्राणायाम में। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया कि नियंत्रित गति से सांस लेने की क्रिया को कहते हैं। ठीक, तो नियंत्रित गति से सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है एक प्रकार से क्या होती है, पूरक होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन कि अंदर ली हुई सांस को क्षमता अनुसार रोक कर रखने की क्रिया को कहते हैं। ठीक, तो क्या कहते हैं भैया, इसका आपका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कुंभक कहते हैं। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि प्रतिदिन 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करने से शुद्ध होता है। ठीक, तो एक प्रकार से क्या शुद्ध होता है, रक्त शुद्ध होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, क्या पूछा गया है एक प्रकार से कि एक ऐसा प्राणायाम जिसमें तेजी से शरीर की हवा को बाहर निकालकर मन तथा शरीर की अशुद्धियों को दूर किया जाता है। ठीक, जिससे शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। ठीक, तो एक प्रकार से ऐसा कौन सा प्राणायाम होता है मुख्य रूप से, ठीक, तो कौन सा प्राणायाम होता है, भस्त्रिका प्राणायाम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन 28 पूछा गया कि प्राणायाम के उपयोगी जो बंद होते हैं कौन से होते हैं। ठीक, तो प्राणायाम के उपयोगी जो बंद होते हैं एक प्रकार से कौन से होते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि जलांधर बंद होते हैं। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन कि प्रत्येक प्राणायाम की शुरुआत से पहले कौन सा प्राणायाम किया जाता है। ठीक, तो एक प्रकार से शुरुआत में कौन सा प्राणायाम किया जाता है मुख्य रूप से, तो इसका राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 30वां पूछा गया 30 कि समस्त शरीर विशेषकर फेफड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है। ठीक, तो एक प्रकार से किससे मिलती है मुख्य रूप से, तो एक प्रकार से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि प्राणायाम से। फिर आपका अगला क्वेश्चन 31 पूछा गया कि किसी प्राणायाम को सीखने के लिए किसी तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक, तो किस प्राणायाम को सीखने के लिए कि किसी
तरह की मेहनत एक प्रकार से नहीं करनी पड़ती है किस प्राणायाम में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि प्लावनी प्राणायाम में। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि यह प्राणायाम शीत ऋतु में कम करनी चाहिए। ठीक, तो यह जो प्राणायाम एक प्रकार शीत ऋतु में कम मात्रा में किया जाता है, कौन सा प्राणायाम होता है? शीतली प्राणायाम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि जठराग्नि बढ़ती है जिससे पाचन क्रिया सुव्यवस्थित होती है एवं शरीर की तीनों ग्रंथियां खुली रह जाती हैं। ठीक, तो एक प्रकार से कौन से प्राणायाम में ऐसा होता है देखने को मिलता है मुख्य रूप से? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि शीतली प्राणायाम से। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया कि सभी प्रकार की चर्म समस्या मिट जाती है। ठीक, तो एक प्रकार से किस प्राणायाम में मिट जाती है मुख्य रूप से? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि कपालभाति प्राणायाम में। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा प्राणायाम बहुत ही कठिन माना जाता है? ठीक, तो कौन सा प्राणायाम सबसे अधिक कठिन माना जाता है आपका? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि मूर्छा प्राणायाम सबसे ज़्यादा कठिन माना गया है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन कि नाड़ी शब्द की उत्पत्ति नाड़ शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है, तो जिसका अर्थ होगा एक प्रकार से बहना होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन 37 पूछा गया कि विवेक का रास्ता है। ठीक, खाली स्थान पर क्या भरना है आपका? विवेक का रास्ता है, क्या होगा? राजयोग विवेक का रास्ता है, या फिर ज्ञान योग हो, या फिर भक्ति योग, या फिर कर्म योग। ठीक, तो यहाँ पर जो एक प्रकार से शुद्ध होगा तो विवेक का जो रास्ता एक प्रकार से कैसा है? राजयोग है। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो यहाँ पर भी एक प्रकार से खाली स्थान है। महाभूत यानी कि अन्नमय कोश का संकल घटक होता है। ठीक, तो एक प्रकार से क्या होता है? पृथ्वी होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन 39 पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन हमारी चेतना की एक अवस्था है? ठीक, तो हमारी जो चेतना की अवस्था मुख्य रूप से क्या होती है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि स्मृति होती है। फिर आपका हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि योग चित्तवृत्ति निरोधा किसने कहा है? ठीक, तो भैया एक प्रकार से यह किसके द्वारा कहा गया है? महर्षि पतंजलि के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन कि किसकी सिद्धि से भूख प्यास पर विजय प्राप्त होती है? ठीक, भैया किसकी सिद्धि पर एक प्रकार से भूख प्यास पर विजय प्राप्त होती है? तो एक प्रकार से इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शीतली प्राणायाम पे। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है किसके अनुसार संसार सागर से पार होने की मुक्ति की युक्ति का ही योग है? ठीक, तो किससे होता है एक प्रकार से? इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर, यानी कि महर्षि वशिष्ठ के अनुसार। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है कि योग के तत्व जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, तो बच्चों योग के तत्व के प्रकार की बात की गई तो एक कितने प्रकार के होते हैं? मंत्र योग भी होते हैं, लय योग भी होते हैं, राज योग भी होते हैं। एक प्रकार से ये सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है कि योगी क्रियाओं के पश्चात किया जाने वाला मंत्र है। ठीक, तो योगी क्रियाओं के पश्चात जो किया जाने वाला मंत्र होता है एक प्रकार से क्या होता है? भावना मंत्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका 45 पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की एक प्रकार से पहल कब की थी? ठीक, तो एक प्रकार से कब किया गया था मुख्य रूप से? 27 सितंबर 2014 को। ऑप्शन डी द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है कि निम्न में से ध्यान के प्रकार हैं। ठीक, तो एक प्रकार से जो ध्यान के प्रकार होते हैं मुख्य रूप से क्या होते हैं? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि सगुण ध्यान भी निर्गुण ध्यान भी, ये दोनों। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है कि हमारे हृदय एवं फेफड़े को सशक्त बनाता है। ठीक, तो हमारे हृदय और फेफड़ों को एक प्रकार से क्या सशक्त बनाता है? भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक, ऑप्शन ए द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन 48 पूछा गया है कि निम्न से बौद्ध दर्शन का सार क्या है? ठीक, निम्न से जो बौद्ध दर्शन का सार होता है एक प्रकार से क्या होता है? दुख दूर करने की उपाय भी होता है, दुख का कारण भी होता है, दुख का भी होता है। एक प्रकार से ऑप्शन ए द राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी होता है। ठीक,
फिर आपका अगला क्वेश्चन 49 पूछा गया कि आत्मा के विभाग बताइए। ठीक, तो आत्मा के एक प्रकार से जो विभाग होते हैं कौन कौन से होते हैं? अर्ध चिंतन भी होता है, बुद्धि भी होती है, चेतन भी होता है, एक प्रकार ये सभी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 50 पूछा गया है कि मन के अंगों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, तो मन के अंगों की बात की गई, मुख्य रूप से उसको कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि 3 भागों में। ठीक, फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 51 पूछा गया कि यह परिभाषा किसमें बताई गई है? ठीक, कि योग जीवन व आत्मा का मिलन है। तो एक प्रकार से किसमें बताई गई? वेदांत योग में। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन 52 पूछा गया है कि निम्न में से योग के बारक तत्व तो कौन सी है? ठीक, तो ये निम्न में से योग के जो बारक तत्व तो होते हैं एक प्रकार से क्या होते हैं? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि अधिक भोजन करना भी, अत्यधिक वार्तालाप करना भी, अनियमित भोजन करना भी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर उपयुक्त सभी। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पतंजलि की योग के अनुसार प्राणी के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? ठीक, तो उसका जो सर्वोच्च लक्ष्य होता है एक प्रकार से क्या होता है? मोक्ष प्राप्ति। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन 54 पूछा गया है कि निम्न में से योग की विचारधाराएं कौन सी हैं? ठीक, तो निम्न में से जो विचारधाराएं होती है एक प्रकार से योग की में वेद मूलक धारा भी होती है, बौद्ध धारा भी होती है, जैन धारा भी होती है, एक प्रकार से उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि धनुरासन लाभकारी है। ठीक, तो भैया जो धनुरासन लाभकारी होता है एक प्रकार से कब के लिए लाभकारी होता है मुख्य रूप से? तो ऑप्शन आपका डी इज द राइट आंसर, यानी कि कमर दर्द सही करने में भी, रीढ़ की हड्डी लचीली बनाने की में भी, पेट कमर व जांघों की चर्बी दूर करने भी, एक प्रकार से उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन 56 पूछा गया कि भुजंग आसन लाभकारी है। ठीक, तो भुजंगासन लाभकारी होता है किसके लिए होता है? फेफड़े और गले से संबंधित रोगों से लिए भी, कमर दर्द के लिए भी, कब्ज बदहजमी के दूर करने में भी, एक प्रकार से ये सभी। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया कि योग शास्त्रों के अनुसार कितने आसन हैं? ठीक, तो योग शास्त्रों के अनुसार एक प्रकार से कितने आसन देखने को मिलते हैं मुख्य रूप से? कितने आसन? 84 लाख आसन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन वर्तमान में कितने आसन प्रसिद्ध हैं? ठीक, तो वर्तमान की बात की गई तो एक प्रकार से कितने आसन प्रसिद्ध हैं? 32। ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सूर्य नमस्कार के पहले आसन का क्या नाम है? ठीक, तो सूर्य नमस्कार करने से पहले आसन का जो नाम होता है एक प्रकार से क्या होता है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि योगासन होता है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया सृष्टि की योग का पिता कौन है? ठीक, तो योग के पिता की बात की एक प्रकार से इसका पिता क्या है? आदियोगी शिव। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन 61 पूछा गया कि हठ प्रदीपिका ग्रंथ के 15 आसनों में से स्वात्माराम ने किस आसनों को महत्व देते हुए विस्तार से इसका वर्णन किया है? ठीक, तो किस आसनों में? एक प्रकार से इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि और भी दोनों, यानी कि सिद्धासन और परमासन दोनों में भी। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपको 62 पूछा गया है कि तितली आसन कैसे किया जाता है? ठीक, तो तितली आसन जो होता है एक प्रकार से किस तरीके किया जाता है मुख्य रूप से? तो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि बैठ कर किया जाता है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया कि निम्न में से एक प्रकार से कौन सा आसन बैठकर किया जाता है? ठीक, तो कौन सा आसन एक प्रकार से बैठकर किया जाता है, किया जाने वाला आसन होता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि कौन सा होता है? दंडासन होता है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन 64 पूछा गया है कि भूख बढ़ती है। ठीक, तो भूख जो होती है एक प्रकार से किसके कारण बढ़ती है मुख्य रूप से? अनुलोम विलोम से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है कि योग आसन का मतलब क्या होता है? ठीक, तो योग आसन का जो मतलब होता है मुख्य रूप से क्या होता है? एक प्रकार से शक्ति को बढ़ाना या फिर आस्था होना। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 66 पूछा गया है कि किसी भी आसन के सबसे अंत में किया जाने वाला आसन है। ठीक, तो आसन के अंत में जो किया जाने वाला आसन होता है मुख्य रूप से कौन सा होता है? एक प्रकार से श्वासन होता है। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर आपका 67 कि खड़े होकर कितने आसन किए जाते हैं? ठीक,
कि खड़े होकर एक प्रकार से कितने आसन किया जाता है मुख्य रूप से? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि 15 आसन। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया कि किस प्राणायाम को करते समय व्यक्ति बहुमुखी या फिर भ्रामर की भांति गुंजन करता है? ठीक, तो एक प्रकार से किस प्राणायाम को मुख्य रूप से? तो इसका राइट और सटीक आंसर आपका जो हो जाएगा प्रकार से क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि भ्रामरी प्राणायाम में। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया कि भस्त्रिका का शाब्दिक अर्थ है। ठीक, तो भस्त्रिका का जो शाब्दिक अर्थ होता है एक प्रकार से क्या होता है? धांगनी होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन कि नजला, खांसी, दमा, हृदय और पाइलेस रोगों का अंत होता है। ठीक, तो एक प्रकार से किसके द्वारा होता है मुख्य रूप से यहाँ पर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि सूर्यभेदी प्राणायाम में। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया है कि मूर्छा का क्या अर्थ है? ठीक, तो मूर्छा का जो अर्थ होता है एक प्रकार से क्या होता है मुख्य रूप से? ऑप्शन बी, यानी कि बेहोश होना। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया है कि ऊंचाई प्राणायाम किया जाता है। ठीक, तो ऊंचाई जो प्राणायाम होता है एक प्रकार से कब किया जाता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि लेट कर भी बैठ कर भी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया है कि यह कथन किसका है कि योग जीवन जीने की कला है? ठीक, तो यह जो कथन होता है एक प्रकार से किसके द्वारा कहा गया था? ओशो के द्वारा। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन कि निम्न में से एक प्रकार से योग दर्शन के प्रेरणादाता किसे कहा जाता है या फिर किसे माना जाता है? ठीक, तो योग दर्शन के जो प्रेरता होते हैं एक प्रकार से किसको कहा जाता है मुख्य रूप से? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि पतंजलि को। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया है कि निम्न में से महर्षि पतंजलि ने योग शिक्षा के लिए क्या पाठ्यक्रम निर्धारित किया है? ठीक, तो क्या निर्धारित किया मुख्य रूप से? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि अनुशासन। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया है कि निम्न में से योग दर्शन में चित्त की कौन सी अवस्थाएं बताई गई हैं? ठीक, कौन कौन सी अवस्थाएं बताई गई मुख्य रूप से? तो इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि एक प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका 77 पूछा गया है। क्या पूछा गया कि गुरु शुद्ध चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक होता है। यह कथन जो है एक प्रकार से किसके द्वारा कहा गया था? भैया किसके द्वारा कहा गया था? एक प्रकार से जेंटिल के द्वारा कहा गया। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका 78 है कि याज्ञवल्क्य संहिता में नियम के कितने अंग हैं? ठीक, तो याज्ञवल्क्य संहिता में एक प्रकार से कितने नियम होते हैं मुख्य रूप से? तो इसका राइट और सटीक आंसर आपका जो ऑप्शन है इज द राइट आंसर, यानी कि 10 होते हैं। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया है कि इनमें से पतंजलि के अनुसार जो 5 प्रकार के यम होते हैं कौन से हैं? तो भैया कौन से होते हैं मुख्य रूप से? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कौन से? अहिंसा, सत्य और अस्तेय और ब्रह्मचर्य। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका पूछा गया है 80 कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात की गई तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो होता है मुख्य रूप से कब मनाया जाता है? एक प्रकार से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि 21 जून को मनाया जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 81 है कि भ्रामरी प्राणायाम मन को शांत करने व क्रोध को दूर करने के लिए है। ठीक, तो एक प्रकार से किसको दूर करने के लिए, कौन से प्राणायाम के लिए? तो एक प्रकार से इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उत्तम प्राणायाम है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका 82 पूछा गया कि ऊंचाई प्राणायाम का अभ्यास किस प्रकार किया जाता है? ठीक, तो ऊंचाई प्राणायाम का जो अभ्यास होता है प्रकार किस प्रकार किया जाता है? बैठ कर किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया कि अनुलोम विलोम प्राणायाम में विलोम का क्या अर्थ है? ठीक, तो अनुलोम विलोम में प्राणायाम का जो अर्थ होता है एक प्रकार से क्या होता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि उल्टा होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया कि मस्तिष्क के अग्रभाग को कहते हैं। ठीक, तो मस्तिष्क के जो अग्रभाग को कहा जाता है क्या कहा जाता है? एक प्रकार से कपाल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया है कि भस्त्रिका प्राणायाम एक संस्कृत शब्द है। ठीक, एक संस्कृत शब्द होता है एक प्रकार से किसका होता है मुख्य रूप से? तो एक प्रकार से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि धांगनी का है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ताड़ासन द्वारा होने वाले लाभ हैं। ठीक,
ताड़ासन द्वारा एक प्रकार से कौन से लाभ देखने को मिलते हैं? एक प्रकार से शरीर का स्नायु तंत्र ठीक रहता है, या फिर फेफड़ों को बल प्राप्ति होती है, कंधों व कमर का दर्द ठीक हो जाता है। एक प्रकार से ये सभी है। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 87 पूछा गया है कि सांख्य दर्शन किस महर्षि द्वारा दिया गया है? ठीक, तो बच्चों जो सांख्य दर्शन होता है एक प्रकार से किसके द्वारा दिया गया था मुख्य रूप से? तो इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि महर्षि कपिल के द्वारा। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया कि भारतीय दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन है। ठीक, तो भारतीय दर्शनों में सबसे प्राचीन और पुराना दर्शन जो होता है एक प्रकार से क्या होता है? योग दर्शन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया कि निम्न से कितने योग शिक्षा के पाठ्यक्रम को निर्धारित करते हुए ठीक आयुर्वेद, व्याकरण, योग तथा अनुशासन के विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? ठीक, तो किसके द्वारा किया जाता है एक प्रकार से ग्रुप से? तो इसका बच्चे जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा महर्षि पतंजलि के द्वारा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्न में से एक प्रकार से चित्त की अवस्थाएं हैं। ठीक, निम्न से जो चित्त की अवस्थाएं होती है एक प्रकार से कौन कौन सी होती हैं? क्षिप्त मूड भी होती है, विक्षिप्त भी होती है, एकाग्र और निरुद्ध भी होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 91 है कि आसनों का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक, तो बच्चों जो आसनों का वर्गीकरण किया जाता है एक प्रकार किसके आधार पर किया जाता है? एक प्रकार से योग शास्त्रों के आधार पर भी, शारीरिक मुद्रा के आधार पर भी, शारीरिक अवस्था के आधार पर भी, एक प्रकार से उपयुक्त भी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि शारीरिक मुद्रा के आधार पर वर्गीकृत आसन है। ठीक, तो शारीरिक मुद्रा की बात की उसके आधार पर जो वर्गीकृत आसन होता है एक प्रकार से क्या होता है? ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कि एक प्रकार से पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका 93 पूछा गया कि वह आसन जिसका आकार कमल के फूल की तरह होती है। ठीक, तो एक प्रकार से वह कौन सा आसन होता है जिसका जो आकार कमल के फूल की तरह होती है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि कौन सा होता है? सिद्धासन। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 94 पूछा गया है कि वह आसन जिसमें शरीर की आकृति गोमुख के समान होती है। ठीक, वह आसन जो होती है एक प्रकार से कैसा आसन होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि गोमुख आसन होगा। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया 95 है कि सूर्य नमस्कार में कितने आसनों का योग है? ठीक, तो सूर्य नमस्कार में कितने आसनों का योग होता है? एक प्रकार से 10। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वह आसन जिसके अभ्यास से ब्रह्मचर्य की सिद्धि होती है। ठीक, तो वह कौन सा आसन होता है मुख्य रूप से? तो एक प्रकार से इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कौन सा होता है? सिद्धासन। ठीक, फिर बच्चों नेक्स्ट और आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि शरीर की आकृति पर्वत जैसी बनती है। ठीक, तो शरीर की आकृति जो होती है पर्वत जैसी बनती है, किस आसन में बनती है? पर्वतासन में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंहासन से, ठीक, तो सिंहासन से एक प्रकार से क्या मिलता है मुख्य रूप से? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि एक प्रकार से स्नान संस्थान को शक्ति भी प्राप्त करती है, या फिर मन शक्तिशाली व स्थिर समाप्त होता है। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी दोनों। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका 99 है कि विद शब्द का क्या अर्थ है? ठीक, तो विद के शब्द का जो अर्थ होता है एक प्रकार से क्या होता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि जानना होता है। ठीक, फिर बच्चों आपका नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन पूछा गया है इस सेशन का कि वेद के 6 तकनीकी विषयों को कहा जाता है। ठीक, तो वेद के जो 6 तकनीकी विषयों को कहा जाता है एक प्रकार से, तो भैया क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि वेदांग कहा जाता है। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।